नमस्कार सभी को। आई एम के चौहान। आज हम 9th के लिए भी अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट सिमेट्री लिया है। क्यों? क्योंकि बच्चे छुट्टियों में हैं और घर पे है, तो वैसे भी पढ़ने का मन नहीं लग रहा होगा। तो मैं सोचा क्यों ना सबसे इजी चैप्टर से शुरू करते हैं। छुट्टी में है, शादी ब्याह का माहौल भी है, तो बिजी भी आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सारे इन्विटेशन भी आ रहे होंगे। तो हम आपके इसी से ही आज आपकी बातें आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, मान लीजिए इस शादी ब्याह के माहौल में आपके यहाँ बहुत सारे इन्विटेशन आए और आप एक्साइटेड भी होंगे बहुत सारी जगह जाने के लिए। किसी को मामा की शादी होगी, तो कहीं चाचा की शादी होगी, तो कहीं बुआ के लड़के की शादी है। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे तो आप आसानी से जाते हो और बहुत इंजॉय करते हो। मान लीजिए आपके पापा को भी ऐसे, उनके भी साथियों में भी बहुत सारे मैसेज आए और रिलेटिव से भी आए। तो पापा का एक दिन एक ऐसा इनविटेशन आया उनके साथी का कि जहाँ वो जाने में असमर्थ थे। मीन्स उस दिन उनके पास कई इनविटेशन थे, तो आपको बोले कि क्यों ना आप एक बेटा आज एक जगह आप चले जाओ, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे और वहाँ पे इनविटेशन आया है और वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई घर का प्रतिनिधि वहाँ जाना चाहिए। तो आपको दे दिया। अब आप एक्साइटेड होके आए, यार चलो कम से कम जाएंगे वहाँ पे, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप एक्साइटेड होके तैयार होके आ गए। और जब एक्साइटेड होके तैयार होके आ गए तो पापा ने आपको एड्रेस पकड़ा दिया, बेटा इस एड्रेस पे जाना है। अब जब एड्रेस मिल गया तो एड्रेस देखते ही आपके होश उड़ गए। अरे मैं तो यहाँ पे कभी गया ही भी नहीं, और ये तो बहुत इंटीरियर इलाके में, गाँव में है। अब आप क्या करोगे? अब आपने अपना फ़ोन उठाया, गूगल पे सर्च किया, उस गांव का नाम डाला, पोस्ट ऑफिस का नाम डाला। कभी कभी गांव का नाम डालने में नहीं मिलता है इंटीरियर इलाके में, तो आपने गांव के साथ पोस्ट ऑफिस का नाम डाला, उस गांव का और वो आ गया डायरेक्शन कि ऐसे ऐसे जाना है। गूगल ने आपको एग्जैक्ट, एक अच्छा मेथड है कि उसके थ्रू आपको एग्जैक्ट मिल जाता है लोकेशन कि ये गाँव यहाँ पर है। क्योंकि गांव के में तो घर का लोकेशन आपको नहीं मिलेगा, शहरों की तरह नहीं है कि स्ट्रीट में गए और आप इनके घर का लोकेशन मिला, लगभग लोकेशन दिखा देता है, गांव में नहीं दिखाता। तो अब आप क्या करोगे? जब लोकेशन नहीं दिखाया तो गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंच गए तो मान लीजिए आप ही के हमेज के कोई भाई कोई मिल गए। उनसे आपने पूछा भैया मुझे अंकित के घर जाना है। तो उसने बोला कि ये काम करिए, 100 मीटर आगे जाइए, फिर वहाँ से 50 मीटर लेफ्ट मुड़िएगा, 50 मीटर चलिएगा, फिर आगे चल के राइट मुड़िएगा, 20 कदम और चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपने वही कदम काम किया और उसके बताए हुए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप गए और वहाँ पे आप पहुँच गए। और जब वहाँ पे पहुँच गए तो आपने पार्टी एंजॉय की, खाया पिया, मौज मस्ती किया। अब उसके बाद आप वापस वापस आते हैं। आप वापस आ रहे हैं तो हम भी वापस आते हैं। हम वापस आते हैं वहाँ पे कि जहाँ पे आपके पापा ने आपको एड्रेस दिया था। जब आपके पापा ने आपको एड्रेस दिया तो आप क्या किए होंगे? एड्रेस के नाम, पोस्ट ऑफिस को आपने गूगल पे सर्च किया। और जब आपने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने क्या किया? आपको एक पॉइंट के जैसा दिखा दिया कि ये यहीं पर है। बाद में तब आपको रास्ता दिखाया। पहले क्या दिखाया? एक पॉइंट दिखा दिया। जब पॉइंट दिखा दिया तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पॉइंट होता क्या है? अब आप बताइए पॉइंट होता क्या? मैंने हिंट कर दिया है। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे तो पॉइंट बोला था, पॉइंट है नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। नहीं, कोऑर्डिनेट में ये कहने से काम नहीं चलेगा। पॉइंट है नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। अब आप थोड़ा पीछे चलिए। अभी आपसे मैंने पिछली लाइन वर्ड में बोला है, आपने क्या किया था? एड्रेस में नाम को सर्च किया तो उसने एक पॉइंट दिखाया, पॉइंट के जैसा उस एड्रेस को वहां लोकेट किया, उसके आगे वहां का नाम लिखा मिलता है। एक तरह से आप क्या कर सकते हो कोऑर्डिनेट के भाषा में? पॉइंट क्या है? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो डेफिनेशन कितना इजी है पॉइंट का, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को समझ लिया कि पॉइंट क्या होता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलें, क्योंकि मुझे इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत इंजॉय पूर्वक पढ़ाता हूँ।
और हम आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। जैसे आगे बढ़े, तो जैसे हम इसमें आगे बढ़े तो एक बार मुझे एक घटना याद आई। हमने एक फंक्शन था तो हम अपने स्काउट के बच्चों को तैयार किए थे। तो स्काउट के बच्चे सारे काम खत्म करने के बाद सब लाइन से बैठे थे, तो फोटो खींच रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कोऑर्डिनेट को इसी फोटो की मदद से सीखते हैं इजी वे में। अब सोचिए यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो बच्चे 4 रो में बैठे हुए हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। 4 कॉलम में भी बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक हो सकता है और भी ज्यादा कॉलम हो, लेकिन हमने देखा 4 क्योंकि 5 कॉलम है, क्योंकि बच्ची एक ज्यादा है। ठीक है, तो हमने जो देखा इस तरह से कि यदि अब आपसे पूछे कि एक बच्चा देखो मेरा नटखट सा है कि जो फोटो खिंचाने के लिए वो थोड़ा सा साइड से हटा हुआ है, वो बच्चा है, सुनो कहा उसके लोकेशन को आप बताइए वो कहाँ पे है। तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट रो में तो नहीं है, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में भी नहीं है, किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में। आपसे कहा जाए मधु के बारे में बताइए मधु कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट रो में नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ वाले में है। कहाँ पे है, पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे कॉलम में, थर्ड रो, फोर्थ रो के तीसरे कॉलम में है। अब आपसे मैं पूछूं राकेश कहाँ पे, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट रो में ही है। कहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में ही है। अब आप बताइए एक भी बच्चे को बताने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत पड़ी, 2। एक तो रो में भी और कॉलम को, दोनों को बताना पड़ा, तब उसका एग्जैक्ट पोजीशन मिला, नहीं तो नहीं मिला। ऐसे जब भी हम कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे तो यहाँ भी हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब चले, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, 2, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब और आसानी से समझते हैं। अभी आपको सारा चीजें बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने कहा इसे 2 एक्सिस से, मान लो ये प्लेन हमारे पास एक था, उसको हमने 2 प्लेन पे उसको 2 एक्सिस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से एक्सिस में डिवाइड किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और उसको हम ओ से दिखाते हैं। और जब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो उसको हम 0 तक वहां पे नंबर देते हैं, उसे किससे दिखाते हैं, उससे दिखाते हैं। अब सोचिए इसने देखा जाए तो इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। इस चारों पार्ट, एक सेकेंड, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चारों पार्ट को हम नाम देते हैं 1 2 3 4। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि इसको 4 पार्ट में, तो एक पार्ट को क्वाड्रा बोलते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे हम। तो यह क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको हम थोड़ा पीछे ले चले तो हम लोग नंबर लाइन सीखा हुआ है। नंबर लाइन में 0 के एक साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एक साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव। ऐसे हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा, किसी चीज को ऊपर चले तो पॉजिटिव लेंगे, तो नीचे चलेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेम काम यहाँ पे भी। इधर यदि हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के राइट साइड में तो हम पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड के बात करेंगे तो हम किस में बात करेंगे, नेगेटिव में। ऐसी वाई एक्सिस पे 0 से ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो हम किस में बात करेंगे, पॉजिटिव में, और नीचे की तरफ चलेंगे तो हम किस में बात करेंगे, नेगेटिव में बात करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। हमने यहाँ क्या क्या सीखा, 2 एक्सिस है, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। फिर हमने देखा है इसे कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसीलिए जो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो
तो एक जो कार्टेशियन सिस्टम है कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से रखिए, जो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के यदि हम राइट साइड चले तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के यदि हम लेफ्ट साइड चले तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ओरिजिन के हम ऊपर साइड में चले तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे साइड में है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपसे बात करें हम कि आपका कोई पर्सन यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई चीज रखी, इसको बताइए क्या होगा। तो देखा हमने इससे इस पे एक्स एक्सिस पे आ गए, सेम इससे वाई एक्सिस पे। तो हमने देखा एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चला, 1 2 3 4। तो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस की दूरी को आप पहले लिख लो। एक्स पे कितनी दूरी चला, 4 चला। वाई एक्सिस पे कितनी दूरी चला, 1 2 3, उसको बाद में लिख लो। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कामा वाई से, मतलब एक्स को पहले और वाई को बाद में। इसी को पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। अब एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं। एक्स वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। आई थिंक स्पेलिंग कुछ सी आई है या ऐसा ही है, आई थिंक सी आई है। यहाँ पे एब्सिसा वर्ड यूज करते हैं। और वाई वाले को ऑर्डिनेट वर्ड यूज करते हैं। वाई वाले को क्या यूज करते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आप समझिएगा मत, क्या हो गया, ये पॉइंट है, पॉइंट में एक्स को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट। अब हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको सीखें। तो जो ये एक्स की वैल्यू है वो पहला है, तो इसका, और जो वाई की वैल्यू वो कौन है, सेकेंड है। मतलब एक्स एक्सिस से जो दूरी है किसी पॉइंट का, वो कौन सी दूरी है, कौन बताएगा, एक्स वाला या वाई वाला। ये जो दूरी है, ये दूरी कितना है, 3 है, तो 3 देखा जाए वाई है। मतलब आपसे पूछे किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी बताइए, तो तुरंत हम वाई वाले कोऑर्डिनेट पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे, वाई वाले। किसी भी पॉइंट का पूछे वाई एक्सिस से दूरी बताइए, इसी का यहाँ से दूरी बताइए, तो एक्स एक्सिस पे चले जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको सीखते हैं कि यही चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम कहें कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, इसके बारे में बात करें। जैसे यही आते हैं, इसमें यदि हम कोई भी बात करेंगे तो इधर भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव। तो यहाँ आएंगे तो हमें कौन से सिंबल मिलेगा, प्लस और प्लस। यहाँ आएंगे, एक्स वाले को हमें पहले लिखना है, और एक्स हमारा इधर क्या है, इसमें नेगेटिव। वाई क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो इसमें कौन मिलेगा, नेगेटिव कामा पॉजिटिव। इसमें आते हैं एक्स इधर बात करेंगे नेगेटिव रहेगा, वाई भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इधर आते हैं, एक्स हमारा पहले लिखना है पॉजिटिव है, वाई हमारा बाद में लिखना क्या है, वाई हमारा नेगेटिव है। अब आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं, मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि 3, -4 किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। लोकेशन अभी करके हम आगे दिखाएंगे भी। अभी आप ये बताइए कि ये खाली किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने देखा कि 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव किसमें है, फोर्थ में। तो इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपसे पूछा जाए कि मान लो आपसे मैं कहूँ एक मेरे पास पॉइंट है 2, -3 ये कहाँ पर मिलेगा। तो आप देखोगे दोनों पॉजिटिव है, कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपसे मैं कहूँ -5, 7 कहाँ मिलेगा, किस क्वाड्रेंट में। तो आप क्या कहोगे, सीधा देख के एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब कहाँ मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब कहीं ऐसे दिया हुआ है -3, -4 कहाँ मिलेगा। आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। क्लियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लोकेट करके सिखाते हैं कैसे हम कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे।
ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए 4,5 को लोकेट करिए, तो पहले आप ये ढूंढोगे ये कहाँ मिलेगा। हमने देखा दोनों सिंबल पॉजिटिव, इसका मतलब कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा तो एक्स पे कितना डिस्टेंस चलोगे, एक्स वाला चलो 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर यही है ना। और वाई पर कितना चलोगे, एक्स पे आप चलोगे 4, ऐसे वाई पे कितना चलोगे 1 2 3 4 5, मतलब आप यहाँ तक चलोगे। ये तो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए। अब मिलेगा कहाँ पे 4,5, यहाँ से भी चल दो ऐसे ही, यहाँ से भी चलो, दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए, बाकी के पॉइंट को हटा दो, मतलब जहां मिले बस उतना ही रखना है, ठीक है। गायब हो गया, कोई बात नहीं। जो ये पॉइंट मिल गया हमारा, यही पॉइंट हमें क्या दिखाएगा, यही हो जाएगा 4,5। मान लीजिए आपसे कहा जाए -3,7 को दिखाइए। अब क्या करोगे, आप देखोगे माइनस और प्लस किस में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम -3 पर आ गए, यहाँ देखा यहाँ पे है, 7 पर आ गए, यहाँ पे 3 पे है। अब आप इनको मिलाइए, इससे चलिए ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसे ही यहाँ चलिए। आप देखोगे जिस पॉइंट पे मिलेगा वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -3, कौन हो जाएगा, -3, आपसे ऐसे कोई कहे -2, -5 को मिलाइए, बताइए कहाँ होगा। तो आपने देखा दोनों निगेटिव है, तो कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर आपने पकड़ लिया थर्ड क्वाड्रेंट में -2 की तरफ आया, मिलाया, फिर आपने देखा माइनस इधर से आ गया 5 की तरफ से भी, 5 की तरफ से भी आया, सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे कहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा आपने उसको नोटिफाई कर लिया, और जो पॉइंट आया वही हमारा क्या आ गया, 5, ये आया -2, 5 का -2, -5, ये हमारा क्या मिल गया, -2, 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, आप बताइए 4, -3 कहाँ मिलेगा। आप देखोगे एक प्लस एक माइनस कहाँ मिलेगा, इसका मतलब प्लस और माइनस कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आ जाइए 4 इस पे आइए, 3 आइए इस पे, तो जहां मिल जाए 4, -3 ये पॉइंट मिलेगा, 4, -3 मीन्स आपको समझ में आ गया लोकेट कैसे करोगे। फर्स्ट में क्या रहेगा, प्लस प्लस आया तो फर्स्ट में, माइनस प्लस आया तो सेकेंड में, और हमने देखा माइनस माइनस आ गया तो थर्ड में, और प्लस माइनस आया तो इजी वे में आप इसको लोकेट कर सकते हो। क्लियर। अब आप देखा होगा कि आपको बहुत सी चीजें आसान हो गई। आपने देखा आपको 2 एक्सिस मिल गए, कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल मान लो है और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को हमने क्या बोला, वाई एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पे मिले उसे क्या बोला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या जो ये पॉइंट था उसे क्या बोला गया, ओरिजिन। ये 4 पार्ट में आपको डिवाइड किया, कौन कौन से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फोर्थ, 4 पार्ट में आ गए। जो चारों पार्ट है वो क्या हो गए, फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब हमने देखा पहले वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड वाले में क्या होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें आया दोनों निगेटिव, इसमें आया प्लस माइनस। तो अब आप आसानी से पॉइंट को देखते हुए आपको पता करोगे किस कोऑर्डिनेट में होगा, फिर आसानी से उसे आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। चलिए अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू डिस्क्राइब ए पोजीशन ऑफ टेबल लेंथ इन योर स्टडी टेबल। अब आप एक बात बताइए, आपका स्टडी टेबल पे आपका किस तरह से होता है। आपका मान लो यही स्टडी टेबल है,
तो आप स्टडी टेबल को चाहो तो बीच में कोऑर्डिनेट बना लो, मन के ऊपर हो आप। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरह से इसको दिखाते हैं, आप जैसे चाहो तो आप स्टडी टेबल को ऐसे बना लो। मान लो ये हमारा बीच वाला एरिया जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हमने स्टडी टेबल माना। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ एक्स एक्सिस मान ले, एक तरफ वाई एक्सिस पे हम मान ले, ठीक है। चाहे तो हम इस तरह से डिवाइड कर लें, या कोई क्या करेगा, स्टडी टेबल्स को अलग तरीके से डिफाइन कर लेगा। वो कहेगा कि या कहीं आपको एक दूसरे तरीके से कोई टीचर डिवाइड करते हुए मिलेगा। जैसे मान लो स्टडी टेबल के एक कॉर्नर को ही ओरिजिन मान लेगा, तो जब कॉर्नर को ओरिजिन मानेगा तो आपका जो टेबल डिवाइड होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। दो ही पार्ट में होगा, इधर हो जाएगा एक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा वाई एक्सिस, और एक कॉर्नर को क्या मान लेगा, ओरिजिन। स्टडी टेबल को आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो आपको इतना बड़ा ये स्टडी टेबल था, तो आपको कॉर्नर को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, या आप चाहो उसको बीच से डिवाइड कर लो, मर्जी आपकी। अब मान लो आपने यहाँ पे लैंप रख दिया, इस पॉइंट पे आपने लैंप को रख दिया। इस पॉइंट को जब लैंप पे रखा यहाँ पे, तो अब इस लैंप के पोजीशन को आप बताओगे। ये देखो ओरिजिन के एक ही साइड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब एक्स एक्सिस पे देखो या कितना डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस पे देखो कितना डिस्टेंस है। अब बताओ जरा, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। एक्स एक्सिस पे कितना कॉलम है, 6 कॉलम है। तो x का जो कोऑर्डिनेट हो गया 6 हो गया। y पे चलो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो y पर कितना हो जाएगा 7। तो हमने देखा 6,7। तो हमने देखा कि जो टेबल लैंप का जो आया पोजीशन आया वो कितना गया, 6,7 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अभी एनसीईआरटी में हम बढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में भी, वहां पे भी ये क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब आप बताइए हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने क्या बोला था, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। राइट द नेम ऑफ लाइन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम लोगों ने क्या बोला था, वाई एक्सिस। फिर कह रहा ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कार्टेशियन प्लेन। तो अब एक इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ फॉर्म बाय द स्टूडेंट। दोनों लाइन के थ्रू कौन कौन से फॉर्म करते हैं, क्वाड्रेंट। कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है उसको हमने पहले ही बोला था, कौन सा बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो दिया, इसके पोजीशन को बताइए। जैसे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी देखो पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट को जाए तो एक्स एक्सिस पे कितना है, -5, और वाई पर कितना है, 1 और 2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -5, 2। ऐसे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट को ढूंढिए, सी यहाँ पर है। तो x वाले को पहले लिखोगे, x पे कितना है, 1 2 3 4 5, x पर 5 है। y पर कितना है, 1 2 3 4 5, -5 है। ठीक, ऐसे कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट -3, -5। तो -3 और -5 कहाँ मिलेगा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। -3 और -5, -3 चला x पे, -5 तो कौन पॉइंट है, ई पॉइंट है। ई पॉइंट हमारा कितना है, -3, -5। आइडेंटिफाई हो गया, इजी है। फिर ऐसे द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई 2, -4, प्लस और माइनस किस में होगा, प्लस और माइनस, फोर्थ वाले में। तो 2 चले प्लस, 4 आए माइनस, जी कोऑर्डिनेट। या क्या है, 2, -4। क्लियर, ऐसे ही आ जाइए। द एब्सिसा ऑफ डी। एब्सिसा मीन्स कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट।
तो डी कहाँ पे है हमारा, ए बी सी डी यहाँ पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 6 है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है, 2। तो एब्सिसा कितना हो जाएगा डी का, बोलिए, डी का एब्सिसा 6। ठीक है, एब्सिसा की स्पेलिंग देखो यहाँ पे ABSCISS। ऐसे ही ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच कहाँ पे ढूंढिए, पहले एच यहाँ पे है। तो एच का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 कामा कितना, -3। तो ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया एच का, -3। ऐसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल, यल पॉइंट यहाँ पे है। अब यल में देखिए एक्स 0 है, क्यों, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन से चलते चलते आ रहा है इसी लाइन पे, तो आ गया एल पे कितना हो गया, 5। अब आपसे कहा जाए कि यदि एक्स 0 होगा, इसका मतलब वो लाइन किस पे होगा, वाई पे होगा, और वाई 0 होगा तो किस पे होगा, एक्स पे होगा। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम कहाँ पे, यहाँ देखो एक्स पे, -3, यही एक क्वेश्चन आपसे और बनता है। जैसे हम कहें कि बी का डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस पूछेगा तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट। जैसे देखो 20 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, कौन सा डिस्टेंस है, वाई, मतलब 2। या आपसे पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस, जैसे कहा जाए डी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो डी पॉइंट हमारा यहाँ पे, इसको वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, हमारे जो इस चैप्टर में इतना ही है। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और भी हम मज़ेदार तरीके से आगे आने वाले समय में वीडियोस को बनाएंगे जो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। तो उसके लिए आप एक काम करिएगा, आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।